बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह 6 चैप्टर अलजबराइक मैनिपुलेशन उसकी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें वर्ल्ड प्रॉब्लम भी होंगी। अलजबरे को हमने मैनिपुलेशन जो है इनमें वर्ल्ड प्रॉब्लम इनको सॉल्व करना है। HCF और LCM ये ज़्यादा इन्वॉल्व टर्म्स होंगी। सबसे पहले समझ लें कि LCM क्या होता है। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है? कॉमन मल्टीपल वो होता है जो एग्जैक्टली डिवाइड करे दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स को। दो या दो से यानी एग्जैक्टली डिवाइड करे उसको हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। और लीस्ट कॉमन जो सबसे छोटा नंबर है वो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को या एक्सप्रेशन को, यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो अलजबरिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर एक्सप्रेशंस, तो उसको कहेंगे इज़ कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यहाँ जो आपके बुक के मुताबिक, अब सिंपल डेफिनेशन इसको याद रखें कि द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी जो कॉमन होंगे पहले वो फाइंड आउट करेंगे, फिर अनकॉमन जो मुश्तरक नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या है? कॉमन फैक्टर का तो आपको पता लग गया जो कॉमन हो। तो हाईएस्ट का मतलब है जो बड़ा हो, बड़ी वैल्यू हो। इसमें हम देखते हैं कि 2 और मोर यानी कि हम इसमें फ्रैक्शन लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में वो फैक्टर जिसकी डिग्री हाईएस्ट है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट है उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी 2 or more expression in which 2 or more expression the highest degree of factor या factor which has highest degree, वो वाला हम ले लेते हैं, वही आंसर होता है। तो आइए हम सबसे पहले फाइंड द HCF फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी बुक पे देखें, इसकी स्टेटमेंट देख लें, अपनी बुक्स को ओपन कर लें। पहला इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है HCF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे इसका? क्वेश्चन नंबर 1, 39x7 y3z। अब बच्चों इसका हम HCF फाइंड करेंगे तो इसके पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ी है हमने कि HCF क्या होता है। ये हम क्या लेते हैं? 2 और मोर देन 2, दो या दो से ज़्यादा जब एक्सप्रेशंस होंगे उसमें फैक्टर की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही क्या होगा? वही HCF होगा। अब इसके फैक्टर बनाएं। 3 9 के 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम, तो 13 1 टाइम 3 मल्टीप्लाई 13। अब हम दूसरा एक्सप्रेशन देख लें, साथ वाला क्या है देखें, 91x5। तो हम x5 को फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, x2 मल्टीप्लाई x5। 7 को लिख सकते हैं ऐसे, x पावर 7 कैन बी रिटन एज x2 x5। फिर है हमारे पास y की पावर क्या है? 3। और दूसरे एक्सप्रेशन में y की पावर क्या है? 6। तो y को एज इट लिख लेंगे, ये रिक्वायर्ड है। तो हाईएस्ट पावर क्या है दोनों एक्सप्रेशन में? x की, हाँ जी, x5 हाईएस्ट पावर देखेंगे, x2 नहीं है, x5। अपनी बुक पे देखेंगे ना दूसरा एक्सप्रेशन जो मैं साथ लिख देता हूँ, 91x5 y6 z7। अब देखिए इन दोनों में x7 और x5 में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? x5 यहाँ भी है और x5 यहाँ भी है, x7 के अंदर भी x5 होता है। तो हाईएस्ट डिग्री हमने लेनी है, इसी को हम HCF कहते हैं।
तो y6 है, यहाँ y3 है, तो y3 को एज इट लिख लिया। अब यहाँ z7 है, तो यहाँ z ही कॉमन होगा। हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? z। हाईएस्ट डिग्री दोनों में कौन सी है? वो 1 ही है। अब 91 को फैक्टराइज करें। 91 किससे बच्चों ये डिवाइड होता है? 7 से। देखें 7 से हो जाता है 7 1 टाइम 7 2 कैरी 21, तो 7 3 टाइम, तो 7 13 टाइम 13 1 टाइम 30। इसके फैक्टर्स होंगे 91 के 7 13, और ये x5 एज इट लिखेंगे। यहाँ पे y6 है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें y3 चाहिए, तो y3 मल्टीप्लाई y3। z को एक z में और एक z6 में कन्वर्ट कर लें। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये स्टेप आपका। तो जो डेफिनेशन बताई थी हाईएस्ट डिग्री ऑफ फैक्टर। अब x2 हम नहीं ले सकते, x2 भी तो कॉमन था ना, मगर हमने लेनी है हाईएस्ट डिग्री किसकी? x5 की यहाँ और x5। इससे बड़ी डिग्री दोनों में 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन के अंदर हम देखेंगे हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री x की सबसे पहले हम कांस्टेंट देख लेंगे, कौन सा कॉमन है? 13 कॉमन है। पहले ये देख लें, ये लिख लें, और फिर हाईएस्ट डिग्री ऑफ x5 इन दोनों एक्सप्रेशन में, और y की y3, और साथ z। ये z देखें, इसमें 6 है, इसमें z है, और इसमें ये वाला कॉमन है, ये z। हाईएस्ट डिग्री यही बनती है। और इसमें हमारे पास कॉमन था x5, x पावर 5। तो आंसर फाइनली क्या होगा? 13x by 3z। ज़रूरत नहीं है बेटा ये लगाने की, ये तो हम आपको समझाने के लिए लगाया है। ये दायरे लगाने की, ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आपको पेपर में हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको भूल जाने का खदशा हो, कोई ये चीज़ें भूल जाएंगी, मैं शायद ना लिख पाऊँ, तो आप खूबसूरत से दायरे लगाएं जिससे आपका ये डिजिट जो है ये क्लियर नज़र आए। जो चेकर है पेपर, उसको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, ये ना हो आप उसके ऊपर ही दायरा लगा दें। तो ये तो अब सहूलत के लिए दायरा लगाया गया आपकी। अब सेकंड देख लें, इसमें एक्सप्रेशन कितने हैं बच्चों? 3 एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशन मैं लिख लूँ 102। इसके फैक्टर भी बच्चों आप साथ साथ बना लें। 102 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो भी अब। फिर है 85 x2 yz 187 x y z स्क्वेयर। अब इसमें 2 और मोर, यानी मैंने बोला था ना 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो। यहाँ कितने? 2 या 2 से ज़्यादा हैं 2 से। तो इन तीनों में हम देखेंगे हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कौन सी है, वो आंसर होंगे। पहले तो हम 102 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 5 टाइम 2 1 टाइम, और 51 किसी से जाता है? 3 1 टाइम 3 2 कैरी 2 7 टाइम। तो क्या फैक्टर होंगे? 2 मल्टीप्लाई 17। और x जो है देखें, x यहाँ पे 1x और यहाँ 2x, और हम इसको x को x एज इट लिख लेंगे। y जो है देखें 1 पावर का है, y को भी आप ब्रेक कर लें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई y 2 टाइम है, 2 टाइम लिख लिया। z भी एक ही बार है 3 टर्म्स में, तो वो हमने इसी तरह लिख लिया। 85 के फैक्टर्स 5 से देखें डिवाइड होता है। 5 1 टाइम 5 3 कैरी 35 5 7 टाइम 5 मल्टीप्लाई 17। तो x यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे, लिखेंगे x मल्टीप्लाई x y एज इट z। तो 187। ये देखें 3 से 2 से तो ये 2 के टेबल में नहीं आता 187। 3 से चेक कर लें, 3 में भी नहीं आता। 5 में चेक करें, 5 में भी नहीं है। 6 में 7 में 7 2 टाइम
14 14 4 7 में आएगा, ठीक है। 7 2 टाइम इज़ 14 और 7 यहाँ पे कितना कैरी होगा 4, तो ये नहीं आता 7 के, किस में 9 में आता है, 10 में। देखे ना बेटा, मैंने इसीलिए कहा था इसको चेक करें कौन से नंबर में आता है ये, किस में 9 में नहीं आता। 11 टाइम 11 1 टाइम इज 11 और आगे ये कितना कैरी होगा 7, तो ये 11 7 टाइम इज 77, तो इसके फैक्टर होंगे 11 मल्टीप्लाई 17। आगे हम x फिर y लिखेंगे और फिर z को हम इस तरह लिख लेंगे। तो बच्चों इसका भी HCF ऐसे लिखेंगे। HCF इसका क्या होगा बच्चों, कॉमन देखें 17 XY Z, ये आंसर होगा बच्चों। ये हमने HCF फाइंड किया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें देख लें, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी HCF फाइंड करना। क्या बच्चों फाइंड करना है? HCF फाइंड करना। मेथड कौन सा है? बुक अपनी ओपन रखें, इस पे लिखा है बाय फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना। ये भी तो फैक्टर ही थे मगर यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अलजबराइक फार्मूलाज है ना, वो अप्लाई करके आप इसके फैक्टर, यहाँ पे देखें फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर अब जो पार्ट्स आ रहे हैं 2 के, यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो हमने फार्मूले पढ़े थे स्क्वायर के, क्यूब के, वो वाले फार्मूले अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर HCF फाइंड करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है x2 + 5x + 6। अब देखिए यहाँ पे हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे। हम ये वाली चीज़ पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा है हमने। चैप्टर नंबर 5 में हमने इसको सॉल्व किया, कैसे हमने इसको 4 टर्म्स में कन्वर्ट किया। 6 को इससे मल्टीप्लाई करें 6 आए, 2 टर्म्स हमने ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस या माइनस करें तो क्या आए 5। वो क्या है 3 2। सिंपल से फैक्टर है इसके। इसको तरीका लिखने का ये है, फर्स्ट और लास्ट को एज इट लिख लें, ठीक है। फर्स्ट और सिर्फ हमने रीअरेंज करना है 5x को। 5x की जगह पे हमने 2 टर्म्स लिखनी है क्योंकि इनको हमने 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तभी इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे 3x + 2x। ये देखिए ये मिड में जो 2 टर्म्स आई हैं ये किसकी जगह आई हैं? 5x की जगह। ये 5x ही है, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाए 6, ऐड किया जाए तो 5 आ जाए। तो ये वही 2 टर्म्स हैं। वैसे तो 6 मल्टीप्लाई भी 1 होता है, 6 मल्टीप्लाई 1, मगर 6 से 1 माइनस करें 5 तो होता है, मगर वो फैक्टर उसके नहीं बनेंगे। एक जैसे ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू नहीं आएंगी, वो माइनस में आ जाएगी। इसलिए हमने इसके ये फैक्टर, वैसे यहाँ 6 1 भी लिख सकते थे, 6x - 1x भी लिखते तो फिर भी 5x आता और 6 भी आता, मगर जब आप कॉमन लेते तो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम नहीं सही आनी थी, इसलिए हमने ये वाले 2 फैक्टर लिए। अब इसको 2 कॉमन लेंगे, x 2 कॉमन x + 3, तो अब कॉमन आएगा x + 3 2। तो अब हमारे पास ये फैक्टर्स हैं बच्चों इसके। अब सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो x² - 4x - 12। अब 12y और 4i 2 टर्म्स का, 12y और 4i कौन सी 2 टर्म्स हैं जिसमें 12 4i? 6 2 टाइम क्या आता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को बच्चे इस तरह लिखें, यहाँ पे ये साइन माइनस तो लिखेंगे 6x, यहाँ प्लस का साइन लगाएं या माइनस का? प्लस का लगाएंगे तब 4 आएगा। अगर माइनस का लगाएंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 4 क्या हो जाता है 10। तो यहाँ इसलिए हमने प्लस लगाना है, बाकी साइन नहीं तब्दील होंगे। ये माइनस था, माइनस लगा दिया, 12 के साथ माइनस था, जो भी साइन था लगाया। ये वाला जो हमने साइन तब्दील करना होता है कंडीशन के मुताबिक। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x 2x। अब इसमें कॉमन 2 में से कॉमन ले लें, इन 2 में से, इन 2 में से 2 कॉमन x
इसमें कॉमन x माइनस 6 2। ये बच्चों आप देखें इसमें HCF क्या होगा आंसर? x प्लस 2। यस, ये देखें ये दोनों में है ना, ये वाला फैक्टर ये कॉमन है, x प्लस 2 आंसर, ये आंसर आ गया। इसमें बच्चों देखें कौन सा मैं अब कौन सा पार्ट कर लूँ? 5 एक क्यूब वाला ना कर लूँ, 4 और 5 कर लें, क्यूब वाला भी कर लें बच्चों 4 और 5। बाकी सेकंड और थर्ड जो है वो भी क्यूब वाला है, मगर इसमें मैं कंडीशन बना लेता हूँ, थर्ड की देख लें कंडीशन। हो सकता है थर्ड में आपको प्रॉब्लम आए, मैं इसकी हिंट आपको दे देता हूँ, सॉल्व आप खुद कीजिएगा। जैसे इसमें है फैक्टर आपने बनाना है x3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x। इसमें देखें कॉमन क्या है? x कॉमन, तो x2 माइनस 2x प्लस 1। अब ये फार्मूला बच्चों किसका है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये इसी का फार्मूला है ना, ये तो हमने 4 चैप्टर में किया है। ये फैक्टर इसके बन गए। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 4 टर्म्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फार्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आगे बच्चों बहुत आसान फैक्टर हैं, जैसे x2 है प्लस 2x माइनस 3, ये भी फैक्टर आप इजीली बना लेंगे इस क्वेश्चन के मुताबिक। फिर इसी के x2 प्लस 3x माइनस 4, इसके भी फैक्टर इजीली बन जाएंगे। तो पहले के थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे थे, मैंने वो आपको इसकी हिंट दी है। बाकी क्वेश्चन आप नेक्स्ट जो है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हम कर रहे हैं 4, इसका पार्ट नंबर 4। यहाँ पे है बच्चों 18x क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 8x, और सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? 24x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब 18 के सबसे पहले फैक्टर्स क्या होंगे? 2 9 टाइम, 3 3 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 3 फिर 3। इसके बाद आप देख लें यहाँ का x कॉमन आ रहा है। क्या बच्चों कॉमन आ रहा है? तो ये आ जाएगी वैल्यू x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 8। अभी ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको मैं बाद पे लिख लेता हूँ, क्योंकि उसकी अभी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी, फैक्टर इसके मज़ीद बनेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं बच्चों आप, 3 पावर 2, 3 2 टाइम है। तो ये x कॉमन लिया। अब इसके फैक्टर बनाएं, क्या होंगे फैक्टर? 8 आए और 9 आए, 8 आए और कौन सी दो टर्म्स है जिनको मल्टीप्लाई करें? 8 आए और 9। 9 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, नहीं 8 को 5 3 करेंगे तो बेटा वो तो 8 आएगा ना। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें तो क्या आ जाता है? 9। तो यहाँ पे होगा x स्क्वेयर माइनस 8x, माइनस लगाएंगे क्योंकि प्लस लगाएंगे तो फिर ये 7 आंसर आता है, माइनस x प्लस 8। इसमें कॉमन x माइनस 8, जिसमें ना कॉमन हो उसमें क्या कॉमन होता है? माइनस 1 कॉमन आएगा, तो ये x एज इट, ये प्लस माइनस माइनस 8। ये x माइनस 8 कॉमन, x माइनस 1। तो ये हम फैक्टर हुए फर्स्ट एक्सप्रेशन के। सेकंड एक्सप्रेशन है 24 x स्क्वेयर मल्टीप्लाई तो करना होता, तो फिर ये फैक्टर इसके क्यों बनाते? 18 के फैक्टर तभी बनाए ना। हाँ स्केयर लिख सकते हैं, 3 का स्केयर वो बताया था आपको, 3 का स्केयर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई से आपको करेंगे तो फिर 18 आ जाएगा, फिर फैक्टर बनाने की ज़रूरत। 24, अब इसके फैक्टर क्या होंगे? 12 6 2 3 टाइम।
तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें देखें बच्चों, ये इसके फैक्टर बना लें। 2 आए और 3 आए, कौन सी दो वैल्यू हैं? 2 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x 2x माइनस x प्लस 2। इसमें x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3, तो x माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे आएगा x माइनस 1। तो अब बताएं बच्चों HCF क्या होगा इसका? HCF कॉमन देखें, 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है और x माइनस 1 कॉमन है। देखें x माइनस 1 और x माइनस, तो आंसर क्या हुआ? 6x माइनस। ये आगे हिंट दे देता हूँ बच्चों, इसकी हिंट ले लें, बल्कि मैं सारा ये करवा देता हूँ बच्चों, ये आपको करवा देता हूँ, इसको देख लें आप। लास्ट देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है 36 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर। 36 के फैक्टर्स 2 12 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और आगे x कॉमन आएगा इसमें से x, तो ये आएगा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर। x स्क्वेयर कॉमन आता है बेटा, क्या आता है कॉमन? हाँ देखें, हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है इसकी? डिग्री 2 है, तो कॉमन क्या आएगा? हाईएस्ट आएगा x स्क्वेयर। तीनों में x स्क्वेयर है, यहाँ भी x स्क्वेयर है, यहाँ भी x स्क्वेयर है, पावर यानी x पावर 2, x की पावर सब में है x की 2, इसलिए क्या लेंगे कॉमन? x2। तो ये वैल्यू आएगी 3x2 x और माइनस 2। अब इसके फैक्टर मज़ीद, इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 6i और 5xi। 3 2 लिखेंगे जी, 3 2 लिख लें। मैं 3 2 लिखेंगे तो फिर आगे जाके फैक्टर बच्चों सही नहीं आएंगे। 3 2 भी इसके हैं फैक्टर, मगर जब आप इसकी कॉमन लेंगे ना ब्रैकेट्स के अंदर, वैल्यू सेम नहीं आएंगे, इसलिए आप कौन से लें? 6 लें। 6x माइनस x माइनस इसलिए लिखा कि 5 भी चाहिए। देखिए यहाँ अगर आपने लिखा होता ना 3 2, तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ता? प्लस लिखना पड़ता, तो आगे माइनस और यहाँ पे क्या आना था? प्लस, तो वो सेम नहीं थी वैल्यू आनी। ये मल्टीप्लाई करके आंसर डबल कितना आना चाहिए? 6 को 6 प्लस 6 ये मल्टीप्लाई करके 2 आंसर आना चाहिए। ये आना 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 और लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 6 चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या चाहिए? 5। तो 3 को ये देखें 6 को मल्टीप्लाई 1 से किया 6 आता है। अब इसमें से 3x कॉमन, x प्लस यहाँ पे 2 बचेगा बाकी, माइनस 1 कॉमन x प्लस 2। x प्लस 2 3x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। और लास्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 54 27x4 माइनस x। अब 54 के फैक्टर 2 2 टाइम 4 2 7 टाइम 3 9 टाइम 3 3 टाइम, तो ये 3 पहला है 2 3 3 3, और इसमें कॉमन क्या आएगा? x कॉमन 27x क्यूब माइनस 1। अब ये देखें क्यूब का फार्मूला यहाँ पे
अप्लाई होगा। ये किसका है, 3x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, 3x माइनस 1, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है, क्या लगाएंगे, प्लस फार्मूले का। ये 4 चैप्टर में हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म 3x, सेकंड टर्म प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई किया 3x आ गया। एकदम प्लस एकदम माइनस वाला फार्मूला नहीं, ये क्यूब का है, ये क्यूब का बेटा। और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो अब बच्चों इसका HCF क्या होगा, दोनों इसमें 2 भी कॉमन है, एक 2 कॉमन है यहाँ से, फिर ये वाला 3 कॉमन है, कोई भी 3 ले लें, और एक x, इसमें 2x है ना, कितना, एक x लेना है, और फैक्टर कौन सा, 3x माइनस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6x 3x माइनस 1। तो ये बच्चों अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसका करते हैं। बच्चों ये जो आंसर आ रहा है ना आपका, क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, 18 आ रहा है। यहाँ पे आप फैक्टर हमारे गलत थे, हमने यहाँ 12 लिखा हुआ था। यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, 18 to 9 टाइम, तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू जो फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 3। अब 2 3 कॉमन हो गए यहाँ पे, एक तो ये भी 3 आ गया और ये भी 3, तो यहाँ पे एक और 3 लिख लें। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या, 9, 9 को 2 से किया 18। ये इसका आंसर हो। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट क्या है, अब हमने HCF ही फाइंड करना है। 3 ही क्वेश्चन किस पे थे, HCF पे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। मेथड तीनों में उन्होंने जो स्टेटमेंट थी तीनों की डिफरेंट दी थी। पहले की जस्ट उन्होंने बोला HCF, सेकंड में उन्होंने बोला बाई फैक्टराइजेशन मेथड से, और थर्ड में अब वो क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट, बुक पे आप देखें लिखा है डिवीजन मेथड से। किससे, डिवीजन मेथड से करना है, यानी हमने डिवाइड करना है। अब क्या करना है, डिवाइड करके हमने HCF फाइंड करना है। तो अब ये देखना होगा कि डिवाइड किस एक्सप्रेशन को किस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, किस एक्सप्रेशन को किस एक्सप्रेशन से। तो ये हम जानते हैं कि बड़े एक्सप्रेशन को अंदर रखा जाता है और छोटे एक्सप्रेशन को बाहर रखा जाता है, तभी डिवाइड होगा। ये डिग्री को देखा जाता है। एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल की क्या देखनी है, अननोन जो है उसकी डिग्री देखेंगे। जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसको अंदर रखेंगे, जिसकी डिग्री छोटी होगी उसको बाहर। और अगर दोनों की सेम डिग्री होगी तो फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी एक्सप्रेशन अंदर रख सकते हैं, यानी फिर किसी से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन से। अब हम पहले में देख लें कौन सा एक्सप्रेशन, देखें सेम है डिग्री दोनों की। हम यहाँ पे फर्स्ट को जो है अंदर रख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, x3 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 12। और सेकंड एक्सप्रेशन x3 x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 8। तो ये बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट है। देखिए सेम थी ना डिग्री यहाँ x की, x3 थी, यहाँ भी x3। तो डिविडेंड है जो अंदर रखने, और ये डिवाइज़र है। ये क्या है, मैंने बोला था डिविडेंड वो होना चाहिए जो जिसमें डिग्री बड़ी हो, तो डिवाइज़र जिसकी डिग्री छोटी हो। मगर यहाँ दोनों एक्सप्रेशन सेम डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, इसको भी अंदर रख सकते हैं। पहली चीज़, पहली नहीं हो सकता ये रीअरेंज करके ना दें। x3 आपको दरमियान में भी दे सकते हैं, फिर आपको रीअरेंज करना होता है। ये तो सिंपल है, वो यहाँ भी तो x3 दे सकते हैं। अगर आपको ये 3x स्क्वेयर पहले दे देते तो इसका मतलब ये ना होता कि ये अब छोटी हो गई है, उसमें डिग्री बड़ी तो मौजूद है ना, तो फिर उसको रीअरेंज करना होता है। पहले डिग्री बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो अब हमें बताएं एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बाय 1 से। अंडरस्टूड बात है। एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा,
क्यूब। पहले आपने एक नंबर फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करें, पहला आंसर लाजमी एक्यूरेट आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। उसके बाद बराबर आए या ना आए उससे हमें गरज नहीं है, पहला लाजमी बराबर होना चाहिए। कोई एक बराबर हो, यानी मल्टीप्लाई करके एक आपने फाइंड कर लेना नंबर, उसके बाद जो नंबर फाइंड करना है उसको तमाम से मल्टीप्लाई करना है, तमाम टर्म से। अब ये 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये, 1 को x2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर बोलते हैं x2, तो किसके नीचे लिखेंगे, x2 के डिग्री के नीचे सेम डिग्री लिखी जाती है। फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, -10x, 1 को 8 से मल्टीप्लाई +8, तो हम साइन तब्दील भी करते हैं इसमें, आपने ये 8 क्लास में सीखी है ये चीज़, माइनस प्लस माइनस। अब ये कैंसिल, अब देखें ये जो प्लस है ये अब ये हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो जिसके साथ कोफिशिएंट ना हो उसके साथ क्या होता है 1। 3 में से 1 निकालें, साइन कौन सा आएगा, प्लस का, तो ये आएगा 2x²। अब चलते हैं इस पे, ये माइनस को काउंट नहीं करेंगे, इसकी जगह हमने क्या किया, रिप्लेस किया प्लस को, तो माइनस प्लस माइनस। 16 में से 10 माइनस करें, -6, क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू की वजह से, -6x, ये प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, +4। अब बच्चों इसमें देखें कॉमन कोई आ रहा है, कोई कॉमन इसमें है, इसमें 2 कॉमन है। क्या बच्चों कॉमन है, अब ये जो 2 आया ना इसको इग्नोर करेंगे, इसको क्या करेंगे, इग्नोर का मतलब है निगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। क्यों, वजह, उसकी वजह यह है कि यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया, एक तो ये एक्सप्रेशन शॉर्ट हुआ, दूसरा इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो हमने निकाल दी, इग्नोर कर दी, क्योंकि 2 इस एक्सप्रेशन में नहीं है। हमने तो HCF फाइंड करना है ना, HCF क्या होता है, जो दोनों एक्सप्रेशन में हो, जो 2 या 3 यानी सब में हो, तो यहाँ पे तो 2 सब में है टर्म में, तो इसका फ़ायदा हमें नहीं है, इसका तो फ़ायदा ही नहीं है, ये तो वैसे भी कॉमन दोनों में नहीं है, दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन नहीं है, इसको इग्नोर कर दें। अब हमारे पास एक्सप्रेशन एक ये आ गया और एक, आप बताएं कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा। अब इसको अंदर रखेंगे, इसको डिविडेंड और इसको डिवाइज़र, ये डिवाइज़र होगा और ये डिविडेंड होगा। x3 + x² - 10x + 8, डिवाइड किससे करेंगे, 2 को इग्नोर करेंगे, 2 साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 कॉमन नहीं है, x2 - 3x + 2। अब बच्चों देखें, हमने पहला बताया था नंबर फाइंड करना है, बाकी सब से मल्टीप्लाई करें। x2 को किससे मल्टीप्लाई करें, x3 आए, x से, 1 से नहीं, अगर x2 को 1 से देंगे तो x2 ही आएगा, तो हम x2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को अगर मल्टीप्लाई किया x से तो आंसर क्या आता है, x3। ये भी तरीका है, अगर ये देखें ऐसे भी आप कर सकते हैं। जो पहली टर्म है ना डिविडेंड में, जो पहली टर्म है उसका तरीका ये होता है, उसको ऊपर रखें और जो बाहर पहली टर्म है उससे क्या करें, डिवाइड, तो आंसर क्या आता है, x2 से कैंसिल, बाकी कितना बचता है, x, तो वहाँ यहाँ x लगा लें। डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइज़र की पहली टर्म से डिवाइड करें, जो आंसर आए वो कहाँ लिख दें, ये यहाँ पे लिखे, और अब इनको तमाम से मल्टीप्लाई कर दें, तमाम टर्म से। x को x² से दिया तो क्या आ गया, x3, फिर x को 3x से दिया तो मल्टीप्लाई -3x², फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +2x, ये माइनस साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसल, ये आ जाएगा 4x², तो ये -12x + 8। इसमें कॉमन क्या होगा बच्चों, 2 कॉमन आएगा, 4 बल्कि क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन, x², ये देखें बच्चों ऐसे लिख लें आप, 4 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, x2 - 3x और
अब देखें ये सेम है, अब हम इसको इसी जगह रहने दें रिमाइंडर पे। रिमाइंडर यहाँ पे इस डिवाइजर के सेम है, तो अब इसको अंदर रखने इसके अंदर रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वेयर आए। अब ये 4 निगलेक्ट कर लेना, 4 क्योंकि कॉमन नहीं है। अब x2 को यहाँ पे प्लस है, इसके साथ क्या लिखेंगे प्लस। x को किससे मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से, तो क्या आ जाएगा x2। फिर 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 3x। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 2। तो साइन चेंज, ये माइनस है प्लस माइनस, तो ये बच्चों कैंसिल। तो क्या HCF हुआ एक्स स्क्वेयर, ये वाला HCF है x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट बच्चों देख लें कौन सा करवाऊँ इसमें, आप देखें जी। इसी तरह बेटा वो इसी तरह ये आपको वो समझ आ जाएगी, आप जब करेंगे ना इसी मेथड से। आगे देखें बच्चों, इसमें कौन सा करना चाहते हैं आप। सेकंड करवा लूँ। सेकंड में देखें आपने कौन सा अंदर रखना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को अंदर रखना है और सेकंड को बाहर। फर्स्ट है x4 प्लस x3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। डिवाइड करेंगे किससे बच्चों 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 6। अब देखें हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है बच्चों। देखें मैंने क्या कहा था, आप अंदर वाले डिविडेंड की पहली टर्म को बाहर वाले डिवाइज़र की पहली टर्म से क्या करें डिवाइड, जो आंसर आए वो यहाँ लिख दें। जैसे x4 है और यहाँ क्या है 5x3। तो अब ये वैल्यू कैंसिल, क्या बचता है यहाँ 1 और 5x3, यही वैल्यू बचती है। सॉरी क्या बचती है x, क्या बचती है ये तो हमें पता लग गया, यहाँ x आता है। मगर 5 का क्या करें, अब 5 कम है। अब 5 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, क्या करें 5 से क्या करें, हमें 5 ही तो चाहिए ना कोएफिशिएंट। इसके साथ क्या था 5, मगर पहली टर्म के साथ 5, पहली टर्म पूरी डिवाइड होनी चाहिए, पहली टर्म वो डिवाइड नहीं हो रही, तो हमें 5 चाहिए। 5 से हमने क्या कर लिया मल्टी, तो ये क्या आ जाएगा 5x4, इससे भी मल्टीप्लाई करें 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 5x। अब देखें ये वाली टर्म है, अब इसको इससे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा। अब ये 5 हो गई ना, 5 से कैंसिल, अब आंसर क्या आएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे x को अब तमाम टर्म से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x को 5x क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5x4, फिर x मल्टीप्लाई 3x स्क्वेयर मल्टीप्लाई करते जाएं 3x क्यूब, x मल्टीप्लाई 17x स्क्वेयर, x मल्टीप्लाई बाई 6x, साइन तब्दील माइनस माइनस प्लस माइनस। कहाँ नहीं, वो तो है ही नहीं ना, आप तो वैल्यू टर्म्स ही ख़त्म हो गई, वो तो एज इट इसी तरह लिख लेंगे। ये कैंसिल, प्लस माइनस 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2x3, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि 17 के साथ क्या है प्लस है, 7x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा माइनस x, और ये 15 एज इट। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 5। अब पावर भी डिग्री भी सेम है x की, तो आप इसी को इधर रहने दें, रिमाइंडर पे रहने दें। अब मज़ीद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 और 2 ये नहीं आ रहा, क्या करें आप 5 से मल्टीप्लाई करें, किससे करें, इसको 10 कर लेंगे तो फिर ये पहली टर्म पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये क्या आ जाएगी 10x क्यूब
प्लस 35 आएगा ना बेटा, 7 को 5 35x स्क्वेयर माइनस 5x और 15 को 5 से दे 75। अब बताएं हम किससे मल्टीप्लाई करें f, इसको 2 से, किससे करेंगे 2 से करेंगे तो ये 10x क्यूब, फिर 2 को 3x स्क्वेयर से करें तो कितना आएगा 6x स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर, फिर 2 को माइनस 17x से माइनस 34x, 6 को 2 से प्लस 12, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 6 आंसर 20x स्क्वेयर, प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस आएगा, 34 माइनस 5 ये भी कितना आ जाएगा 29, और ये प्लस हो जाएगा ना 7 और ये 7 8 80। अब देखें इसमें कॉमन आ रहा है बच्चों 29, इसके साथ x आएगा 29, देखें कॉमन है इसमें, 87 डिवाइड हो रहा है ना 29 से, 83 टाइम। बच्चों हम 29 को क्या करेंगे निगलेक्ट। अब देखिए रिमाइंडर ये वाला और ये जो बाहर थी वैल्यू डिवाइज़र, ये बड़ी कौन सी हो गई अब ये, अब किसको अंदर रखेंगे, इस वैल्यू को अंदर रखेंगे हम, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 6 डिवाइड किससे करेंगे x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। अब किससे मल्टीप्लाई करें ये आंसर आए 5x से, किससे करें बच्चों, इसको इससे डिवाइड करें तो 5x ही आता है ना। ये देखें क्या करेंगे 5x क्यूब को अंदर वाले बाहर वाली टर्म से डिवाइड करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे इससे, बाकी क्या बचेगा 5x। तो यहाँ क्या लगा दिए 5x को अब तीनों से मल्टीप्लाई करें तो ये 5x क्यूब 5x स्क्वेयर माइनस 15x, साइन तब्दील क्या आ जाएगी वैल्यू, नेक्स्ट आएगी माइनस 2x स्क्वेयर और ये वाली माइनस 2x प्लस कॉमन क्या आएगा इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेना, माइनस क्यों होंगे इसमें नहीं है, माइनस 2 कॉमन लें, x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 3। अब देखें ये निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा ये। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, किससे करें तो ये आ जाएगी वैल्यू, नीचे करके बच्चों लिख लें, हमारे पास आगे x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3, 1 से मल्टीप्लाई करें x स्क्वेयर को तो ये x स्क्वेयर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बच्चों। ये देखें ना कॉमन लेने के बाद ऐसे लिखना है, ये देखें आपको समझ नहीं आ रही है, कॉमन लेकर ये चाहे ये अंदर लिख लें चाहे ये अंदर, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इससे दोबारा डिवाइड करें 1 से x2 x माइनस 3, साइन तब्दील कैंसिल, तो आंसर क्या होगा HCF x स्क्वेयर माइनस प्लस x माइनस 3। मैं तीसरे की हिंट दे देता हूँ बेटा, देख लें तीसरे की हिंट ले, इसमें ले लें कौन सी टर्म को अंदर रखेंगे बच्चों, देखें यहाँ कौन सी टर्म अंदर रखेंगे, कौन सी सेकंड टर्म। पर इसमें एक चीज़ नोट करें ना आप, x कॉमन भी आ रहा है, दोनों में x कॉमन है, पहले कॉमन निकाल लें दोनों में से। पहली टर्म है 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x, कॉमन क्या है इसमें x, तो वैल्यू आएगी 2x4 और यहाँ पे बल्कि यहाँ से कॉमन निकाल लें 2x, क्या कॉमन निकाल लें 2x कॉमन लें तो यहाँ वैल्यू आएगी x4 माइनस 2x3 साथ माइनस 3, यही वैल्यू आएगी ना बच्चों। 2x कॉमन लिया सेकंड टर्म में से, कॉमन सेकंड टर्म क्या है x5 x4
माइनस 3x क्यूब। अब इसमें कॉमन क्या है, x स्क्वायर कॉमन है, तो x3 x स्क्वायर आएगा ना बेटा, 2 आ गया ना भाई, फिर माइनस 3x, फिर -3। अब देखिए इनको निगलेक्ट करेंगे, दोनों को करेंगे, 2x और x स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे। किसको नेगलेक्ट करेंगे, 2 को निगलेक्ट करेंगे, और एक x तो कॉमन है ना, इस एक x को निगलेक्ट करेंगे। जो कॉमन है ये आखिर पे आंसर पे आएंगे, समझ आ रही है मेरी बात, आखिर पे ये आंसर पे इन्वॉल्व होगा कौन सा, x। वो याद रखिएगा, जब डिवाइड करेंगे x को नहीं भूलना, क्योंकि x दोनों में, सिर्फ नेगलेक्ट 2 को करेंगे और इसमें से एक x को निगलेक्ट करेंगे। एक x जो कॉमन है वो आंसर में लिखेंगे, क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, HCF। कॉमन जो है वो तो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको निगलेक्ट कर देंगे। दोनों टर्म्स में जो चीज़ कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है ना, इसको निगलेक्ट कर देंगे। x कॉमन है एक, तो वो आंसर पे आएगा। अब डिवाइड करें, कौन सी वैल्यू अंदर रखेंगे, x4 माइनस 2x क्यूब 3, x3 प्लस x स्क्वेयर माइनस 3x। बच्चों ये पूरा करवा दूँ, मैंने हिंट का बोला था, पूरा करवा दूँ, क्योंकि आखिर पे ये x का आपको प्रॉब्लम आ सकता है, लिखना है या नहीं, कैसे लिखना है उसको वो मैं आपको बता देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करें, x4 आए, x से, वेरी गुड। इसको x से दिया तो क्या आ गया, x4। अब x को x2 से दें, ये आएगा प्लस, क्या आएगा, प्लस x क्यूब, फिर x को माइनस 3x से, माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 3x, साइन तब्दील, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये आ जाएगी माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ आएगी वैल्यू 3x क्यूब, ये प्लस 3x स्क्वेयर प्लस, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, अब कॉमन आएगा 3। अब बच्चों कॉमन क्या है, देखें सब में यही वैल्यू आ रही है बच्चों, 3 भी तो है ना, -3 नहीं ना लिखा, अभी देख नहीं रहे आप, -3 देखें, फिर इसमें नहीं लिखा, तो इसमें माइनस कॉमन निकाल लें। माइनस को आप रहने दें, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखें माइनस। आप किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 3 से, ये आ जाएगा -3x क्यूब, फिर -3 को x स्क्वेयर से, -3x स्क्वेयर, फिर -3 को इस माइनस से, प्लस 9x, फिर माइनस माइनस प्लस, नहीं 9 आएगा। अब ये वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, 6x स्क्वेयर माइनस 6x, इसमें क्या आएगा, 6 कॉमन, x स्क्वेयर x। अब वैल्यू देखें बच्चों, ये डिविड जो है डिवाइज़र बड़ी है और इसकी डिग्री बड़ी है और इसकी डिग्री छोटी है। अब इसको हम अंदर रख लेंगे, x3 प्लस x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 3, x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2। अब x स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें, x3 आए, x से, फिर x को इसके साथ, x स्क्वेयर x को इसके साथ। ठीक है बच्चों, वैल्यू चेक कर लें, साइन वगैरह चेक कर लिया करें, गलती ना हो। ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -x3। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, 2x स्क्वेयर, 2 को इसके साथ, -2x -4, x प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू अंदर रखेंगे बच्चों, इसको x स्क्वेयर माइनस x माइनस 2, x प्लस 1। अब किससे देंगे, x से, तो ये x स्क्वेयर, फिर x को 1 से, x
ये x 1 से लेना प्लस x x को 1 से लेंगे प्लस x है प्लस एक्स है, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों माइनस, और ये माइनस, ये भी बच्चों माइनस आ जाएगा ना, ये कैंसिल, -2x -2। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, -2x माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल। देखें HCF क्या आ जाएगा बच्चों? सर वो कॉमन एक कॉमन जो है ना यहाँ पे, ये देखें कॉमन कौन सा था? दोनों में x कॉमन है, 2 तो नहीं था। हम यहाँ लिखेंगे x और साथ क्या लिखेंगे? x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x, ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है 4। अपनी बुक्स पे देखें, इसमें LCM फाइंड करना। अब कौन सा क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं? LCM। फोर में LCM फाइंड करना है। इसमें देखें पहला सेम वही क्वेश्चन है, हमने पहला जो किया था 39x 7y3z, वही वैल्यूज़ है ना सारी। इसकी सेम मुझे वो लिखवा दें, 39 है ना, 39 बच्चों 39 वैल्यू है x 7 y3 और z। क्या फैक्टर हमने इसके पहले क्वेश्चन में बनाए थे? इसके क्या फैक्टर बनते हैं? 30। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने LCM इसका फाइंड किया था। अब क्या फाइंड करेंगे? HCF था, अब क्या फाइंड करेंगे? LCM। x को हमने क्या लिखा था? x5 और साथ x², y³ और साथ z। और सेकंड क्या है एक्सप्रेशन? 91 x5 y6 z7। इसके क्या थे 91 के फैक्टर? याद है आपको? 7 × 13 x5 y3, ये हमने इसके y6 को इस तरह हमने ब्रेक किया था, फिर z6। तो अब हमने देखिए HCF इसका जो फाइंड किया था वो क्या था? कॉमन, यही फाइंड किया था ना। LCM का मतलब क्या है? प्रोडक्ट है कॉमन का और अनकॉमन का। सबसे पहले कॉमन लगा लें, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? वो जो है HCF है, 13 है, फिर x5 है, y3 z, ये है कॉमन। और यही था HCF, यही था ना। अब हम अनकॉमन फाइंड करेंगे। अनकॉमन फैक्टर क्या है जो बच गए? बाकी एक तो 3 बचता है, 7 बचता है, फिर x2 बचता है, और इधर से क्या बचता है? y3 बचता है, ठीक है, z6 भी, z6 बचता है, यस। अब इन दोनों का अब क्या होगा? LCM क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 x5 y3 z, मल्टीप्लिकेशन किसकी? 3 को 7 से दें तो कितना है? 21 x2 y3 और z6। मल्टीप्लाई करें बच्चों 21 को 13 से मल्टीप्लाई करें। अब x5 और x2 ये आ जाएगा x7 273, और x5 है और x2 है, ये कितना हो जाएगा? x7 y3 या y3 कितना हो जाएगा? y6 z6 और z, ये कितना आएगा? z7। तो ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप? ठीक है, नेक्स्ट आसान है, इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। सेकंड आप खुद सॉल्व कीजिएगा, डू योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट जो है इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हमारे पास है 5 क्वेश्चन, इसके भी फैक्टर बनाएंगे। इसको भी हमने फार्मूले से हल करना है, LCM फाइंड करने हैं। पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, x2 -25x + 100, क्या फैक्टर बनेंगे? 100 आए और 25 आए, कौन सी दो टर्म्स हैं? 100 आए और 25 आए, 25 टाइम क्या आएगा? 20x -5x + 100,
x कामन x माइनस 20, 5 कामन x माइनस 20, तो x माइनस 20 5। सेकंड है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20। बताएं कौन सी दो टर्म्स है, 20 आए और x आए, 5 4 कौन सी हैं, 5 4, 5x प्लस 4x माइनस 20, x कामन x माइनस 5, 4 कामन x माइनस 5, 5 कामन x प्लस 4। बताएं इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आप बताएं। कॉमन और अनकॉमन, पहले कॉमन देख लें, x माइनस 5, और अनकॉमन कौन से हैं, x माइनस 20 और x माइनस x प्लस, ये आंसर है बच्चों इसका, कॉमन और अनकॉमन। और इसमें देखें कौन सा करवाऊँ, कौन सा पार्ट करना चाहते हैं, थर्ड कर दूँ, थर्ड। बच्चों ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस, ये कर चुके हैं हम चैप्टर नंबर 5 में, x4 और माइनस y4 के हमने फैक्टर जो है इसके बच्चों क्या फैक्टर बनते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, फिर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, मज़ीद इसके फैक्टर आएंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, ये इसके फैक्टर प्लस के नहीं होते, दरमियान में माइनस हो, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जो फार्मूला था ये उसके मुताबिक हमने किया। और इसमें सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर वाई माइनस 2y क्यूब, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसके बच्चों फैक्टर बनाएं, इसके फैक्टर देखे क्या बनेंगे, वैल्यू ठीक है बच्चों देख लें, वैल्यू नहीं ना ठीक लिखी, 4 टर्म्स हैं, कितनी है 2x स्क्वेयर वाई, फिर आ रही है माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब। इसमें से देख लें 3x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर कॉमन, x प्लस 2y, और इन दो में से कॉमन माइनस वाई स्क्वेयर कॉमन, x फिर प्लस 2y आ जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस 2y, और अंदर वैल्यू क्या है एक्स स्क्वेयर x प्लस 2y। इसको बच्चों इसी तरह रहने दें क्योंकि ये सेम आ गया ना, इसको भी आप एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और इसको भी एक्स स्क्वेयर। आप बताएं क्या होगा इसका एलसीएम, 2 अनकॉमन, 3 अनकॉमन, और कॉमन कौन सा है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इधर भी है इधर भी कॉमन, और यहाँ पे एन कॉमन क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और कौन सा कॉमन है एक्स प्लस 2y, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉमन कौन सा था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, जस्ट कॉमन है, बाकी सारे क्या हैं अनकॉमन, ये इसका आंसर आएगा 6। आ गई ये वाली वैल्यू। जी बेटा ये करें। 4 जो पार्ट है बच्चों ये आपने खुद सॉल्व कीजिएगा, आसान है ये। डू योर सेल्फ, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द HCF ऑफ एंड इसका। तो बताएं k की वैल्यू फाइंड करें। इसको बच्चों लेट कर लें, ये p ऑफ x है, ये वाले पास हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस
2k प्लस 2। अगर ये इसका LCF है तो ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ये आपको डेफिनेशन बताई। HCF होता ही वो है जो एग्जैक्टली एक्सप्रेशन 2 और 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन को क्या करे, डिवाइड करे। तो अब वो कह रहे हैं x प्लस 4 ये, तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी -4, यानी अगर आप P ऑफ x की जगह -4 पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, मस्ट बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर x की वैल्यू क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, HCF है, इस एक्सप्रेशन का HCF क्या है, ये पूरा ये डिवाइड किससे हो जाता है, x प्लस 4 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हम इसकी जगह यही तो रिमाइंडर है P ऑफ x जो लेट की है, इसको किसके बराबर किया 0। तो अब हम वैल्यू क्या पुट करेंगे x की जगह पे -4, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -4 पुट करेंगे। टू के प्लस 2, तो ये किसके बराबर है 0 के। 16 -4 ये आ जाएगा -2k -2, 12 2k -2, तो ये आ जाएगा 10, 2k इधर आकर प्लस हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा k का 5 पे। जो सेकंड एक्सप्रेशन दिया ना उसमें आप 5 बच्चों पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो आंसर k का फाइंड करना था, जस्ट हमने चेक नहीं करना, चेक करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरह का लिखा है। x प्लस 3x माइनस 2 HCF हैं किसके, P ऑफ x के और Q ऑफ x के। तो फाइंड वैल्यू ऑफ k एंड l। बच्चों पहले एक्सप्रेशन में देखें कौन सा फैक्टर पुट करें, x की वैल्यू x प्लस 3 पुट करें या x माइनस 2। जैसे दो है हमारे पास, एक है P ऑफ x, इसमें x प्लस 3 और साथ 2x स्क्वेयर -3x प्लस k, l और k की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस, इसमें बताएं हम x प्लस 3 वाला फैक्टर पुट करें या x माइनस 2 वाला करें। 3 करेंगे बेटा फिर तो सारा 0 हो जाएगा। अगर x प्लस 3 x की वैल्यू -3 करेंगे ना तो फिर तो l की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो हम कौन सी पुट करेंगे, x माइनस 2। तो x माइनस 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी ना। कौन से दो फैक्टर है ना, एक फैक्टर है वो कहते हैं x प्लस 3 भी फैक्टर है, HCF है, और x माइनस 2 भी इसका क्या है, HCF है इसका। तो हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाली। अगर ये करते हैं इसमें x की वैल्यू क्या आ जाती है -3, तो यहाँ -3 पुट करते हैं तो ये सारी क्या हो जाती है 0। तो फिर तो k की वैल्यू फाइंड ही नहीं हो सकती, इसलिए हमने किसको लिखा है कि ये वाला डिवाइड किससे हो सकता है, x माइनस 2 से। तो x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करें, फाइव 2 टाइम 4 2 टाइम 8, 8 में 6 2 10 प्लस 5k। और ये इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर क्या होगा बच्चों 0। इधर आ जाएगा -10 5k, तो k की वैल्यू क्या होगी, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा इधर आकर, k की वैल्यू आ गई -2। दूसरा बच्चों क्या है एक्सप्रेशन, दूसरा q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 3x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस l। इसमें कौन सा पुट करेंगे फैक्टर, ये वाला, ये x प्लस 3 पुट करेंगे, क्योंकि x प्लस 3 करेंगे तभी वैल्यू l की फाइंड होगी। तो x प्लस 3 तो उधर जा क्या होगा -3, क्या वैल्यू होगी इसकी -3।
ये 0 लिख लेंगे रिमाइंडर, क्योंकि ये HCF है ना इसका, x + 3 इसका क्या है, HCF है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड करता है, तभी रिमाइंडर क्या होगा 0। ये -5 3 का स्क्वायर प्लस इवन पावर है प्लस हो जाएगा, ये 9 9 3 टाइम 27, ये आएगा 21, ये इधर चला जाएगा -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 27 में से 21 माइनस करें, 6 आंसर है बेटा इसका। जी करें रिमूव इस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें LCM और HCF दिया हुआ है 2 पॉलिनोमियल का। किस HCM और HCF और LCM क्या दिया हुआ है, 2 × x4 - 1 एंड x + 1 x2 + 1। बच्चों इसमें देखें कौन लिखा है, LCM और HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल P of x एंड Q of x गिवन है, यानी LCM दिया हुआ है 2x4 - 1 और HCF वी हैव, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी हैव, ये वाली जो चीज़ें रखते हैं, साथ है x + 1 x² + 1 रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहला LCM है, दूसरा HCF है, ये गिवन है, और साथ लिखा है P of x गिवन है, P of x की वैल्यू दी है x³ + x² + x + 1। फाइंड क्या करेंगे, Q of x, क्या फाइंड करेंगे, 3 वैल्यू गिवन दिए हैं, Q of x फाइंड करेंगे। फार्मूला बहुत सिंपल है, ये फार्मूला इसमें हम वी नो दैट के फार्मूला है LC, या इस साइड पे आप लिख लें P of x मल्टीप्लाई Q of x LCM मल्टीप्लाई HC, ये फार्मूला याद कर लें। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, Q of x, ये वैल्यू P of x मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे आकर क्या हो जाएगी डिवाइड LCM मल्टीप्लाई HC है, वो नीचे क्या आ जाएगा P of x। इनकी वैल्यू लिखें, LCM की वैल्यू 2x4 - 1 x + 1 और नीचे P of x की x³ x² + नीचे वाली वैल्यू के फैक्टर बना लें, x कॉमन x² कॉमन x + 1 और 1 कॉमन, ये x + 1, ऊपर आ जाएगा x4 - 1 x + 1 x² + 1। आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है इसकी, ये आ जाएगा x + 1 x² + 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, ये Q of x है, क्या है ये Q of x। नेक्स्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें P of x दिया और Q of x दिया है, तो फाइंड करेंगे। गिवन जो है बच्चों वो पहले लिख लें आप, क्वेश्चन नंबर 9, P of x is equal to 10x² 9 x² - 3x + 2, और कौन सी चीज़ गिवन है, Q of x 10x x + 3 x - 1 का होल स्क्वायर।
इफ द HCF दिया हुआ है कितना बच्चों साथ, 10 x plus HCF दिया हुआ है 10 plus 3 x plus 3। x minus ऐसा फाइंड क्या करेंगे, LCM LCM फाइंड करेंगे इसमें, LCM वही फार्मूला होगा बच्चों इसमें। LCM को सिर्फ बाहर निकालने तो LCM अब फार्मूला क्या बनेगा, यानी यहाँ पे ये HCF मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आएगा P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X, नीचे HCF। P ऑफ X की वैल्यू 10 plus x square minus 9 x square minus 3x फिर 10 नहीं सॉरी ये तो लिख दी, आगे कौन सी है, Q ऑफ X ही क्या है मल्टीप्लाई 10x x प्लस 3 x minus 1 नीचे 10x प्लस 3 और x माइनस 1। ये 10 इससे कैंसिल, ऊपर के फैक्टर बना लें। ये देखें एक इसके साथ कैंसिल बच्चों, अब सिर्फ x प्लस 3 रह गया, x प्लस 3 से कैंसिल, तो ये सारे कैंसिल, आंसर क्या हो गया x2 माइनस 9 x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे क्या लिख लें 10x और एक x इधर से बचता है ना x माइनस 1, ये ठीक है। आगे मल्टीप्लाई उन्होंने किया हुआ ठीक है, अदरवाइज ये आंसर है, ठीक है, ये फाइंड आप कर लें जी। आगे क्वेश्चन नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। इसमें गिवन क्या है बच्चों, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनियोमियल गिवन, दोनों इकट्ठे गिवन दे दिए, एक तो LCM HCF ये दोनों दे दिए इकट्ठे, क्या दिए इन दोनों की वैल्यू मिलाकर x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 और x माइनस 5। वन पोलिनियोमियल P ऑफ F फर्ज किया, लेट कर लेते हैं P ऑफ X, फर्स्ट पोलिनियोमियल दिया हुआ है x प्लस 3 और x माइनस 2, फाइंड क्या करेंगे, हाँ वो कह रहे हैं सेकंड पोलिनियोमियल इज ये दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड पोलिनियोमियल दिया है x स्क्वेयर प्लस kx, वो जो स्टेटमेंट को समझ लिखा है लेट द प्रोडक्ट ऑफ दो पोलिनियोमियल का दिया हुआ है, इफ़ द वन पोलिनियोमियल ये है सेकंड पोलिनियोमियल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला इसका बच्चों वही पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसमें आप लिखें P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X LCM मल्टीप्लाई HCF। इसमें k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तमाम वैल्यू यहाँ हम लिख लेंगे, P ऑफ X की x प्लस 3 x माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 15 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है क्या है वैल्यू x प्लस 3 का होल क्यूब x माइनस 2 और x माइनस 5, ये वैल्यू। अब k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें देखें इसमें ये वाली कैंसिल हो जाती है वैल्यू, दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, ये कैंसिल, एक x प्लस 3 कैंसिल, इधर वैल्यू बच गई x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 15 और इधर वैल्यू है x प्लस 3, मल्टीप्लाई करें इनको, x स्क्वेयर माइनस 5x फिर 3x माइनस 15, x स्क्वेयर माइनस 2x, इधर का x स्क्वेयर प्लस kx। अब देखें x स्क्वेयर ये भी इसके कोफिशिएंट सेम,
ये भी बच्चों प्लस है, यहाँ भी प्लस आना चाहिए था। ये देखें कहाँ गलती हुई है, यहाँ भी प्लस आना चाहिए था। ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। जहाँ पे देखें गलती क्या है, यहाँ पे x को x से दिया, x को -5, 3 से -15। बच्चों यहाँ पे ये जो माइनस नहीं आ रहा, यहाँ पे वैल्यू मैंने गलत लिखी थी। ये क्या है, x + 5, यहाँ पे लिखें x + 5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस, और ये भी प्लस, तो यहाँ पे आएगा +8x + 15। अब सेम है इनके साइन। अब कंपेयरिंग करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा k का 8, किसका क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसका देख लें। इज टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज and also 176 apples equally among the certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. Highest बच्चों चिल्ड्रन यानी हाईएस्ट चिल्ड्रन आपने फाइंड करने हैं, यानी HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। हाईएस्ट जब जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब है HCF फाइंड करेंगे कि बच्चों में जो ये तकसीम करने हैं वो टोटल बच्चे हाईएस्ट कितने हैं जो कॉमन हों, इनमें कॉमन हो। तो इसका तरीका क्या है, आप इसको बच्चों डिवाइड कर लें। बड़ी वैल्यू को डिविडेंड, बड़ी डिविडेंड हो जाएगी और छोटी डिवाइज़र हो जाएगी। डिवाइड करें, जो आंसर आएगा डिवाइज़र पे वही इसका क्या होगा, हाईएस्ट चिल्ड्रन यानी रिक्वायर्ड हमारे चिल्ड्रन होंगे। वैल्यू है, बड़ी वैल्यू 176 डिवाइडेड बाई 128। तो डिवाइड करें बच्चों 1 से 128, इसमें 16 में से 8, यहाँ 6 में से 2 4। अब ये बच्चों ये हो गई बड़ी, और इसको हम अंदर रख लेंगे, अब इसको बाहर। अब 48 को 2 से दें तो बड़ी तो नहीं आती, 3 से दें, 3 से कि 2 से दें, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 96 माइनस करें 2 3 32 आ गया। अब मज़ीद ये मज़ीद डिवाइड करेंगे 32 1 टाइम, कितना आ जाएगा ये, और फिर 32 को अंदर रखेंगे 16 2 टाइम। तो रिक्वायर्ड चिल्ड्रन क्या होंगे, हाईएस्ट रिक्वायर्ड चिल्ड्रन ये 16 यानी कि HCF होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।